और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चूरू से ये बड़ी खबर है जहां पर लाठी भाटा जंग देखने को मिला। दो गुटों में यहां पर मारपीट हो गई। दोनों गुट के इस मारपीट में 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि मामूली कहासुनी को लेकर ये मारपीट हुई। बकरा मंडी इलाके की ये घटना है। तो चूरू से ये बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद लाठी और डंडों से एक दूसरे पर हमला करने लगे और इस पूरे वारदात में 10 लोग घायल हो गए हैं। तो फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और जो पीड़ित हैं उनसे उनकी समस्याओं को सुन रही है और आगे की कार्रवाई पर आश्वासन दिया है। बकरा मंडी के पास दो गुटों में आपस में सुबह बच्चे की बात को लेकर के कहासुनी होते होते झगड़ा हो गया, जो बड़ों में फैल गया। 10-15 व्यक्तियों के आपस में दोनों गुटों में चोटें लगी है। इनको तत्काल ही हॉस्पिटल भेजकर इनका इलाज भी करवाया गया है। दोनों की अभी रिपोर्टें प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झालावाड़ से एक बड़ी खबर है जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 48 घंटे में ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आपको बता दें, टोल कर्मी पर इन सभी ने चाकू से हमला किया था। लूट के इरादे से यह हमला किया गया था और सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें, महज 48 घंटे में पुलिस की ओर से इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टोल के पास में एक डग टोल कर्मी केस जमा कराने आ रहा था। तो वहाँ दो व्यक्तियों ने मोटरसाइकिल सवार ने रोक करके उसके साथ मारपीट करी और 3 चाकू मारे। उसके बाद उसका मोबाइल और गाड़ी की चाबी छीन कर ले गए। इस पर हमने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुलजिमानों को मालूम किया और उस पर हमने 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 इनके टोल कर्मी सहकर्मी भी शामिल है। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अलवर के कोटका सीम से ये बड़ी खबर है जहां पर मोबाइल की बैटरी फट गई। मोबाइल की बैटरी फटने से 2 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए हैं। दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिले के कोटका सीम कस्बे में रविवार को 2 बालक खेलते हुए मोबाइल की बैटरी फटने से गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोटकासिम कस्बे के वार्ड नंबर 1 में रहने वाले घनश्याम झीवर के 2 बच्चे यश और भूपेंद्र दिन में घर के बाहर चारपाई पर बैठकर खेल रहे थे। इस दौरान एक बालक चारपाई पर रखी हुई मोबाइल की बैटरी पर बैठा हुआ था कि अचानक उनके नीचे दबी हुई मोबाइल की बैटरी तेज धमाके के साथ फट गई, जिससे दोनों बच्चे झुलस गए। घायल बालकों को 4 वर्षीय यश के पैर और गुप्तांग जल गए हैं। तो वहीं 1.5 वर्षीय बालक भूपेंद्र के चेहरे और आंख झुलस गए हैं। दोनों ही बालकों को तुरंत प्रभाव से कोटकासीम CHC में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें कि फिलहाल दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अलवर के लिए रेफर कर दिया गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने ड्रग्स तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। कस्टम अधिकारियों ने शारजाह से आने वाली फ्लाइट की एक महिला यात्री से 15 करोड़ की हेरोइन जब्त की है। महिला अफ्रीकन कंट्री कीनिया की बताई जा रही है, जो जयपुर पहुंची थी। कस्टम अधिकारियों ने महिला के सूटकेस को काटकर उसके निचले हिस्से से हेरोइन के पैकेट बरामद किए हैं। 2 पीले पैकेटों में भरी हुई हेरोइन का वजन 2 किलो 129 ग्राम बताया जा रहा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 15 करोड़ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हीरोइन को कितने जतन के साथ तस्करी के लिए सूटकेस में रखा गया है। फिलहाल कस्टम अधिकारी आरोपी महिला से पूछताछ कर रहे हैं। विभाग को आशा है कि महिला के जरिए इंटरनेशनल हीरोइन तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ होगा। और अब बात सरकार के तीसरे सालगिरह की, जिसके मौके पर एक बार फिर प्रदेश पर सौगातों की बौछार हुई। सीएम ने बाकी बचे 2 साल की चुनौती को स्वीकार करते हुए जनता को क्वालिटी लाइफ देने का वादा किया, तो अपने 3 साल का लेखा जोखा भी पेश किया। ये रिपोर्ट देखिए। जो काम हुए हैं वो बेमिसाल हुए हैं। बजट पेश हुए हैं, उम्मीद नहीं थी
विपक्ष को भी नहीं थी और पक्ष को भी नहीं थी। अगर पक्ष को भी नहीं थी तब भी थाना बजट पेश हुआ तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत की गई होगी। सीएम ने कोरोना की मुश्किलों के बावजूद जनता की क्वालिटी लाइफ के लिए सरकार की कोशिश जारी रखने का वादा भी किया, तो कानून व्यवस्था और खासकर महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष के हमले का भी तार्किक जवाब दिया। महिलाओं के लिए डिस्ट्रिक्ट डीवाईएसपी रैंक का ऑफिसर लगाया पहले हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट वाइज हर डिस्ट्रिक्ट में, फिर कर दिया एडिशनल एसपी रैंक, जो टोटली महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार अन्याय उत्पन्न हो रहा तो उसकी देखभाल वो करेगा। जैसे पुलिस विभाग है, सरकार बनते हमने कहा एफआईआर कंपल्सरी होगी थाने के अंदर लिखना, और कोई नहीं लिखेगा तो वो एसपी के ऑफिस में दर्ज होगी एफआईआर। डीजी साहब जानते हैं उसका क्या असर पड़ा। कोई 10-15 लोग आए होंगे मुश्किल से एसपी ऑफिस में, अब सब थानेदार समझ गए कि हमारे लिए अनिवार्य लिखना ही बहुत बड़ी बात होती है। सीएमआर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने 1207 कार्यों का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने देश के मौजूदा हालात को लेकर चिंता जाहिर की और साफ किया कि संविधान के मुताबिक चलकर सारे झगड़ों का हल निकल सकता है और राजस्थान इस दिशा में पहल करने वाला अव्वल राज्य है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। वहीं प्रदेश की महिलाओं को गहलोत सरकार ने उड़ान वाली सौगात दी है। करीब 200 करोड़ के बजट वाली इस योजना का लाभ 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं और किशोरों तक पहुंचाने के लिए अहम लक्ष्य को लेकर सरकार ने इस योजना का आगाज किया। क्या है ये योजना और क्या है इसकी अहमियत, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उड़ान जो है ये टॉप प्रायोरिटी मानी चाहिए। महिलाओं को उड़ान वाली सौगात। आधी आबादी की चिंता करके उन्होंने ये योजना का शुभारंभ करने का हम लोगों को हौसला दिया और आज धरातल के ऊपर ये योजना आ गई है। उड़ान योजना जो राजस्थान सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर मरुधरा की महिलाओं, खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं के लिए राजस्थान सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना का आगाज किया, जिसे उड़ान नाम दिया गया है। इस योजना के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि ये योजना प्रदेश के लिए कितनी अहम है। राजस्थान के अंदर महिलाएं 65% महिलाएं अगर बीमार हैं तो वो बच्चेदानी के कैंसर से या फिर वो गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं या फिर अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर उनकी मौत भी हो रही है, मृत्यु तक होती है। सरकार ने इसे लेकर संकल्प जाहिर किया है। करीब 200 करोड़ रुपए की इस योजना के बजट को लेकर भी सीएम ने प्रदेश को भरोसा दिलवाया है। राजस्थान देश में पहला राज्य बनना चाहिए जहां पर हम देख चाहते हैं कि हमारी महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की बात भी करते हैं कि स्कीम लाते हैं, स्कॉलरशिप लाते हैं, सब कुछ करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है जिसका अभी डॉक्टर साहब ने बताया आपको, इसके गहरे में जाना चाहिए हर इंसान को। वो जमाना गया, कोई जमाने में संकोच में कोई बात करते नहीं थे। महिला विकास मंत्री ममता भूपेश के मुताबिक महिला उड़ान अभियान कांग्रेस सरकार की निरोगी राजस्थान अभियान की अगली कड़ी है। हम ये उड़ान योजना लेकर आए जिसमें चरणबद्ध तरीके से लगभग 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को हम इस योजना के माध्यम से जोड़ेंगे। निश्चित तौर पे आधी आबादी को पूरा हक मिलेगा और हम महिलाओं से कहना चाहते हैं कि चुप्पी तोड़िए, अपनी बात को बुलंद करिए और जो मासिक धर्म के संबंधित चर्चाएं हैं उनको हम जाजम पे बैठ के करेंगे तो स्वस्थ राजस्थान का एक संकल्पना हम देख पाएंगे। राज्य की महिला और छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं और बालिकाओं तक पहुंच का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत 10 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा। सरकार ने राज्य के सभी विद्यालय, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों को चरणबद्ध तरीके से इस योजना में जोड़ने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य की सभी छात्राओं और महिलाओं को इसका लाभ मिल सके।
राजस्थान ऐसी पहल करने वाला पहला राज्य है और उम्मीद है कि देश के दूसरे राज्य भी राजस्थान को इस मामले में फॉलो करेंगे। कैमरामैन मान सिंह के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की पहली कैंसर निदान वैन और निरोगी राजस्थान से जुड़ी प्रदर्शनी का जायजा लिया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा और उद्योगपति लक्ष्मी निवास मित्तल भी मौजूद रहे। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से कैंसर निदान वैन CSR के माध्यम से मुहैया कराई गई। उद्योगपति एलन मित्तल ने भी इस वैन की एक वैन देने की घोषणा की। मित्तल ने कहा, जयपुर के LNM इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े 100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से सवाई मानसिंह हॉस्पिटल को जोड़ा जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे बांसवाड़ा के कुशल बाग मैदान के सामने स्थित भाजपा कार्यालय पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहां महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इससे पहले बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। इस अभिनंदन कार्यक्रम में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पार्टी के सारे दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं बहनों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में आए हुए यहाँ सारे पत्रकार मित्रों, मैं बहुत प्रफुल्लित मन से हृदय की गहराई से आप सब कार्यकर्ताओं का आभार और अभिनंदन ज्ञापित करना चाहता हूँ। वहीं बांसवाड़ा शहर के महाराणा प्रताप चौराहे पर महाराणा प्रताप की एक बड़ी मूर्ति का भव्य अनावरण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के मुख्य आतिथ्य के प्रतिमा का भव्य अनावरण हुआ। अतिथि के रूप में जिला प्रमुख रेशम मालविया, बांसवाड़ा नगर सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी और संत समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। मुझे ये बात कह दो कि महेंद्र मालवा माही के दर्जा की ठीक करने के लिए जो प्रस्ताव लेके आएगा उसका मैं कुछ न कुछ दूंगा। तो इतनी बात कहने को मुझे मजा आएगा। मैं ये बात निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी सब ठीक है दोस्तों, मित्रों, साधु संतों, आज तो नजारा बांसवाड़ा का कुछ अलग ही दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे। पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और विकेट कीपर नयन मोंगिया आज राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी की राजभोग की झांकी के सपरिवार दर्शन किए, जिसके बाद से मंदिर परंपरा अनुसार उनका स्वागत किया गया। जिसके बाद मोंगिया ने बताया कि वे एक निजी कार्यक्रम में उदयपुर आए थे, जहां से नाथद्वारा दर्शन करने आए। आज उनका जन्मदिन है, इसीलिए उन्होंने श्रीनाथ जी का आशीर्वाद लिया। आए थे तो ये योग बन गया आज यहाँ पर आने का। और संपन्न भोग भी था, पूनम भी थी, मेरा जन्मदिन भी था, तो सब सहयोग हो गया। सब दोस्तों को भी आना था, सब साथ में एक मिलाप हो गया। और इनके बिना तो अधूरी हो जाता हमारा। इनकी बदौलत सब कुछ अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज उन्होंने कर लिया। दर्शन भी हो गए ठाकुर जी के, और फिर पुरानी यादें याद आती है। हर साल हम यहाँ आते रहते थे, पर काफी समय बाद यहाँ पे आना हुआ। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अच्छी खबर का। राजस्थान ओमिक्रॉन फ्री हो चुका है। सभी ओमिक्रॉन मरीज ठीक हो चुके हैं। सभी मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो आपको बता दें कि राजस्थान में ओमिक्रॉन के 17 मामले सामने आए थे। तो राहत भरी खबर पूरे प्रदेश के लिए, जहां ओमिक्रॉन एक और पूरे देश में तेजी से पैर पसार रहा है, वहीं राजस्थान में ओमिक्रॉन खत्म हो चुका है। ओमिक्रॉन फ्री राजस्थान बन चुका है। तो आपको बता दें कि राजस्थान में ओमिक्रॉन के अब तक 17 मामले सामने आए थे, जो कि अब निगेटिव हो चुके हैं। तो सभी की डबल RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव आने पर यह ऐलान किया गया है। डॉक्टर अजीत सिंह ने यह जानकारी दी है।
वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा।